हेलो मैनिफेस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हो, टेक्निक्स अप्लाई करते हो अपना ड्रीम या डिजायर मैनिफेस्ट करने के लिए, या फिर कह सकते हो अपने लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जो इश्यूज चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए। देखो, ड्रीम डिजायर मैनिफेस्ट करना एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना एक ही बात है। फॉर एग्जाम्पल, आप मनी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप कोई जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हो, आप एक रेगुलर अर्निंग मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ये है क्या? आपके लाइफ में मनी को लेके जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं या फिर मनी के वजह से जो सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, उसका सॉल्यूशन ही तो है मनी मैनिफेस्ट करना। उसका सॉल्यूशन ही तो है जॉब मैनिफेस्ट करना, एक रेगुलर अर्निंग होना, है ना। तो जब हम अपना ड्रीम मैनिफेस्ट करते हैं, हम अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये मैं भी करती थी। क्यों बोल रही हूँ करती थी, वो मैं आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। देखो, अभी भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि अभी बिल्कुल मैंने बंद कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना, लेकिन मैं उसको समझ गई कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके मैं अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकती हूँ। लेकिन लाइफ में जो प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं कि हमारे लाइफ में एक ही प्रॉब्लम है या फिर एक प्रॉब्लम हुआ, हमने उसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके सॉल्व कर लिया तो उसके बाद लाइफ सॉर्टेड, एकदम लाइफ में और कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मजे ही मजे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक खत्म होता है तो दूसरा आता है, दूसरा खत्म होता है फिर तीसरा सामने होता है। हम इसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, इसके लिए टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, इसके लिए मेहनत करते हैं, इसके लिए फिर दुखी होते हैं। मतलब लाइफ में प्रॉब्लम्स या इश्यूज चलते रहते हैं एक के बाद एक। तो सवाल ये है कि ये सारे प्रॉब्लम्स लाइफ में आते क्यों हैं, कहाँ से आते हैं, ये कब तक आएंगे, इनके आने के पीछे का रीजन क्या है, ये सोर्स कहां से शुरू हुआ, ये जो प्रॉब्लम वाली सोर्स कहां से है, ये हमारे लाइफ में क्यों चल रहा है। मुझे इसका आंसर मिला मेडिटेशन करने के बाद। जब मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन पता था तो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेती थी, लेकिन जब मैंने मेडिटेशन किया तो मुझे समझ आया कि ये प्रॉब्लम्स लाइफ में आते क्यों हैं, लगातार आते रहते हैं, या फिर कोई 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 एक एक ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो चलते रहते हैं, वो खत्म ही नहीं होता है। ये क्यों होता है, ये मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करके अभी का एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, जब आप ये समझ जाएंगे, आप बहुत सारे पुराने प्रॉब्लम्स जो ऑलरेडी आपके रखे हुए हैं, जो आगे आने वाले हैं, आप उसको भी सॉल्व कर पाओगे। सॉल्व तो नहीं करना मैं नहीं बोलूंगी, मैं बोलूंगी आप उसको रोक पाओगे आने से, या फिर जो प्रॉब्लम्स आप आगे के लिए बना रहे हो, आप उसको भी स्टॉप कर पाओगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत कुछ आपको समझने को सीखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप तो आप नहीं करते होंगे, मुझे पता है। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिए। एक बार में समझ नहीं आता है तो बार बार देखिए। हाँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना। ठीक है, तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखो, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आते जाते हैं एंड हम उसको सॉल्व करते जाते हैं, है ना। एक प्रॉब्लम आया, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, एंड हम उसको सॉल्व करने में लगे पड़े हैं, एंड वो फिर भी आते जाते हैं। ये है नंबर वन। नंबर टू, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम होता है या फिर दो तीन ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो सालों साल हमारे साथ चलते रहते हैं, हम उसको टैकल करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आप अगर चेक भी करो तो आपको पता चलेगा। जैसे कि देखना, पूरे साल में एक ऐसा महीना होता है जिस महीने आपका दवाई का खर्चा ज्यादा होता है, या फिर जिस महीने आपका ट्रैवलिंग का खर्चा ज्यादा होता है, या फिर जिस महीने आपके घर में गेस्ट आ जाते हैं तो वो खर्चा ज्यादा होता है, या फिर एक साल में एक ऐसा समय होता है जिस समय आपके रिलेशनशिप का इशू उसी समय होता है। ये जो होता है ना, ये भी एक सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। इसमें मैं बस ये डिस्कस करने वाली हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ से आते हैं और कैसे आते हैं। देखो, ये जो प्रॉब्लम है, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आज सुबह स्टार्ट हुआ या फिर इस महीने स्टार्ट हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो प्रॉब्लम है, इसका जो जड़ है वो बहुत पुरानी है, बहुत पीछे है, और वहां से वो कंटिन्यू कर रहा है। कितने पीछे है वो? शायद पिछले साल का है, पिछले जन्म का है, या उससे पिछले जन्म का है।
ठीक है, तो आज हम उसको भी समझने वाले हैं कि ये जो लास्ट बर्थ होता है, उससे पहले का बर्थ होता है, या फिर ये वाली बर्थ होता है, या फिर इसके बाद जो नेक्स्ट बर्थ हम लेने वाले हैं, इसमें कनेक्शन क्या है। बहुत सिंपल से मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिए, बिल्कुल समझ आएगा। जैसे कि मान लो एक दिन शुरू होता है, ठीक है, दिन शुरू हुआ, पूरा दिन कंटिन्यू हुआ एंड दिन खत्म हुआ, राइट। वैसे ही आपके लाइफ शुरू होता है, यहाँ से पूरा लाइफ चलता रहता है और लाइफ खत्म होता है। दिन जब शुरू होता है, आप सुबह उठते हो, वो दिन शुरू हुआ। वैसे ही आप जब जन्म लेते हो, आपका जीवन शुरू होता है। पूरा दिन चलता रहता है तो आपका पूरा जीवन चलता रहता है। जैसे आप रात को, मतलब रात होता है, दिन खत्म होता है, आप नींद में चले जाते हो, वैसे जीवन खत्म होता है तो आप मौत के आहोश में चले जाते हो, राइट। ये सिमिलैरिटीज आप कंपेयर करके देखो तो आप मौत में चले जाते हो। जब दिन खत्म होता है, आप नींद में चले जाते हो, आपको नींद में नहीं पता कि क्या हो रहा है, आप सो गए, आपका कॉन्शियस माइंड सो गया। कॉन्शियस माइंड उस समय बिल्कुल इनएक्टिव है, जो कुछ चल रहा है सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा है, कॉन्शियस माइंड में कुछ नहीं चल रहा है। आपको पता नहीं चल रहा है कि रात को क्या हुआ, आप सो गए, बस सो गए। दिन भर आप कॉन्शियस हो तो आपको पता चलता है कि ये हुआ, वो हुआ, इसने बोला, उसने बोला, मैंने किया, उसने किया। लेकिन रात को कौन क्या कर रहा है आपको कुछ नहीं पता, आप सो गए। वैसे डेथ के बाद क्या हुआ आपको कुछ पता नहीं। डेथ के बाद लेके फिर से जन्म लेने से पहले वो जो बीच में क्या हुआ आपको वो कुछ नहीं पता है, क्योंकि उस समय आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो डेड है। यहाँ पर तो कॉन्शियस माइंड सोया हुआ होता है, यहाँ पर आपका कॉन्शियस माइंड डेड होता है। तो वहां आपको कुछ नहीं पता है कि हुआ क्या, ठीक है। अच्छा, ये है सिमिलैरिटीज। डिफरेंस क्या है, आप जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठते हो, आपको लास्ट डे का सब कुछ याद है। लेकिन आप जब नेक्स्ट बर्थ में जन्म लेते हो, आपको लास्ट बर्थ में क्या हुआ था वो बिल्कुल याद नहीं होता है। ये है एक डिफरेंस, वरना आप एक दिन के साथ एक जन्म को कंपेयर करके समझ सकते हो। लेकिन डिफरेंस ये है कि एक दिन के बाद दूसरे दिन आपको याद रहता है, लेकिन दूसरे बर्थ में, नेक्स्ट बर्थ में आपको याद नहीं रहता है कि लास्ट बर्थ में आपके साथ क्या हुआ था। जैसे कि आपको याद है कि आपने कल किसी से 1000 रुपया उधार लिया था, तो आज आप उसे चुकाओगे, या फिर आपने किसी को 1000 रुपया उधार दिया था तो आप उससे पैसा वापस लोगे, है ना, ये आपको याद रहता है। लेकिन जब नेक्स्ट बर्थ होता है, आपको याद नहीं रहता है कि लास्ट बर्थ में क्या हुआ था, आपने किसी के साथ क्या किया था, क्या लेन देन बाकी था, ये आपको याद नहीं है, जरूर याद नहीं है, लेकिन चुकाना होता है। समझे, नेक्स्ट बर्थ में भी आपको वो चुकाना होता है। जैसे आपने अगर कल किसी से पैसा लिया था, आज आपको चुकाना है। कल आपने किसी से बुक लिया था, कल आपने किसी से साइकिल लिया था, किसी का गाड़ी लिया था, किसी का चप्पल लिया था, या फिर किसी ने आपका लिया था, तो वो लेन देन तो कंप्लीट होगा ना आज। तो बर्थ में भी ऐसा होता है कि नेक्स्ट बर्थ में वो कंप्लीट होता है। आप उनसे जो आपका उधारी है वो चुकाते हो, या फिर जो उनका उधारी है वो आपको चुकाते हैं। ये होता जरूर है, लेकिन यह हमें याद नहीं रहता, यहाँ पर हमें याद रहता है। क्लियर? ओके, जो हम चुकाते हैं, क्या हम सिर्फ अगले दिन का चुकाते हैं? कभी कभी हम 15 दिन पहले किसी से कुछ लिए हुए होते हैं, हम उसे भी चुकाते हैं। कभी साल से पहले, कभी 2 साल से पहले हमने किसी से कुछ लिया है। मान लो हमने किसी से पैसा उधार लिया है 2 साल पहले, तो हम उसे चुकाते हैं ना 2 साल बाद भी, जब हमारे पास पैसा हो जाए। तो वैसे ही जब कई सारे बर्थ से पहले आपने किसी के साथ कुछ किया है, वो भी आपको चुकाना होता है। हो सकता है इस बर्थ में आप चुकाओ, या फिर हो सकता है फिर अगले बर्थ में आपको चुकाना पड़े, या फिर कई सारे बर्थ से पहले जो हुआ था आपने उसको कई सारे बर्थ से पहले चुका चुके हो। समझ में आता है? वो चुकाना जरूरी है, वो अकाउंट्स का क्लोज होना जरूरी है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ओके, अब इस बर्थ में जो हो रहा है, इस बर्थ में हम जो चुका रहे हैं, हमको लगता है कि अरे ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, ये इंसान ऐसा क्यों है, मेरे लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम क्यों है, जॉब क्यों नहीं है, मनी क्यों नहीं है मेरे पास, या फिर मेरा हेल्थ क्यों ठीक नहीं है, या फिर मेरे रिलेशनशिप्स क्यों ठीक नहीं है ना। जो भी हमको प्रॉब्लम्स लगते हैं, वो सारे वो चीज होते हैं जो हम चुका रहे होते हैं। लास्ट बर्थ में किसी के साथ हमारा जो भी अकाउंट्स था, हमने उसको कुछ दिया था या फिर उसने हमें कुछ दिया था, यहाँ पैसे की बात नहीं होती है। हमने उसे दुख दिया था, उसने हमें दुख दिया था, हमने उसे खुशी दी थी, उसने हमें खुशी दी थी, कुछ भी हो सकता है, हमारे बीच कोई लेन देन हुआ था,
ये इस बर्थ में उसका वो जो चुकाना कंप्लीट होगा, वो अकाउंट क्लोज होगा। अगर इस बर्थ में नहीं होगा तो फिर वो अगले बर्थ के लिए कैरी फॉरवर्ड रहेगा। ठीक है, अगर हमने किसी को सुख दिया है, वो हमें सुख दे रहा है तो अच्छी बात है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो फिर आगे भी चलेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम हर जन्म में एक दूसरे को मिलते रहेंगे, हर जन्म में एक दूसरे को खुश करते रहेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमने अगर किसी को दुख दिया है तो वो मुझे रिटर्न करेगा इस बर्थ में। तो अगर हमें किसी से दुख मिल रहा है, किसी से दर्द मिल रहा है, किसी से हमें चोट मिलता है, हमें तकलीफ होती है, तो हम उसको ऐसा समझे कि ये पास्ट बर्थ का कार्मिक अकाउंट है जो क्लियर हो रहा है। हम उसको ऐसा ना माने कि अरे उसने मेरे लिए ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको फिर से स्टोर कर रहे हैं, फिर से रख रहे हैं उसको। ठीक है ना, उसने वो जो कर रहा है वो हमें लौट आ रहा है, तो हम अपने मन में जो बना रहे हैं, हम उसके लिए फिर से नेगेटिव जो कर रहे हैं, हम उसको फिर से हमको नेक्स्ट बर्थ में चुकानी पड़ेगी। तो हमको क्या करना है, इस बर्थ में जितना हो सके उसको रिजॉल्व करनी है। एंड ये सिर्फ रिलेशनशिप वाली बात नहीं है, ये मनी वाली भी बात है। मान लो हम पैसा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मानो कि शायद मैंने फर्स्ट बर्थ में कभी पैसे को इतना इज्जत नहीं दिया था, रिस्पेक्ट नहीं दिया था, उसको मैंने उस सही तरीके से उसको मैंने डील नहीं किया था, हैंडल नहीं किया था, तो इस बर्थ में मेरे लिए वो नहीं है। तो उसको ऐसा समझ के, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो चीज को मन में रख लेते हैं ना, एक दुख को, मेरे लाइफ में इतना दुख है, मैं दुखी हूँ क्योंकि पैसा नहीं है, अर्निंग नहीं है, मैं गरीब हूँ, इसको मत रखो, ये फिर आगे चल के आएगा। इसको ऐसे करके ब्लेस कर दो कि चलो ये पास्ट बर्थ का कोई कार्मिक अकाउंट है, इस बर्थ में ये क्लीन हो रहा है, ये कंप्लीट हो रहा है, ये जो अकाउंट है ये क्लोज होने वाला है, तो इसे क्लोज हो जाए। थैंक यू, जो भी हो रहा है बढ़िया हो रहा है मेरे लिए। वो सारा चीज मेरा जो मुझे पाना था, जो मुझे चुकाना था, मैं चुका रही हूँ। जितना जल्दी मैं चुका दूं उतना मैं फ्री हो जाऊंगा या फ्री हो जाऊंगी। ठीक है, या आप रिलेशनशिप में भी समझ लो, या आप हेल्थ के इश्यूज में भी समझ लो, या आप मनी को लेके भी समझ लो, कोई और प्रॉब्लम है आपके लाइफ में चल रहा है, उसको हमेशा ऐसे लो कि ये खत्म हो रहा है। क्योंकि आप जब सोचोगे कि ये कार्मिक अकाउंट खत्म हो रहा है, ये क्लियर हो रहा है, जो अगर मुझे किसी को चुकाना था ये मैं चुका रही हूँ या चुका रहा हूँ, तो क्या ये तो क्लियर हो जाएगा ना, ये फिनिश होगा। नेक्स्ट बर्थ में मुझे कम चुकाना रहेगा, नेक्स्ट बर्थ में मेरे लाइफ बहुत अच्छा रहेगा, या फिर हो सकता है इसी बर्थ में सब कुछ मैं चुका दूं, सब सेटल्ड हो जाए, मुझे नेक्स्ट बर्थ लेना ही ना पड़े, मेरे लिए कोई ऐसे कार्मिक अकाउंट बचा ही ना हो कि मैं और एक जन्म लूं उसको चुकाने के लिए, मैं फिर ये जन्म मरण के चक्र से फिर मैं मुक्त हो जाऊं, है ना, मुझे फिर से जन्म ना लेना पड़े, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए कोई भी बात को ना पकड़ के मत रखो कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, वैसा हुआ। होता है, हम इंसान है, हमें लगता है, दुख लगता है, बुरा लगता है, जितने जल्दी हो सके उसे समझ जाओ और उसे फिर जाने दो, उसे ब्लेस कर दो कि हाँ ये बढ़िया है, जो भी हो अच्छा है। अगर उस तरफ से कुछ ऐसा हो भी रहा है ना, इस तरफ से भी आप ब्लेसिंग देते जाओ, इस तरफ से आप पॉजिटिविटी देते जाओ, क्योंकि वो शुरू आपको करनी होगी। आप ही समझदार हो, आप इस चीज को समझ गए, आपको पता चल गया, आप शुरू करो। आप इंतजार मत करो कि नहीं वो तो ऐसा कर रहे हैं या फिर ये ऐसा कर रहे हैं। कोई भी चीज हो, वो अगर हो रहा है आप उस पर मत डालो, आप ये बोलो कि हाँ मेरे तरफ से तो क्लोज, मेरे तरफ से तो बेस्ट विशेस, मेरे तरफ से तो ब्लेसिंग्स, मेरे तरफ से लव, मेरे तरफ से पॉजिटिविटी। चलो ये जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड अभी मैं अपने मन में वो सब जमा नहीं कर रही हूँ, वो सारे नेगेटिविटी, एंगर या फिर दुख, वो सैडनेस, वो मैं जमा नहीं कर रही हूँ ताकि वो नेक्स्ट बर्थ में आए। ठीक है, आया समझ में? इसको लेके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग के बारे में। वो सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग की जो बात की जाती है, बहुत सारे वीडियोस में मैंने खुद बताया है, लेकिन मैं आज के डेट में मानती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग नहीं करनी चाहिए। रैदर क्या करना चाहिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे हैप्पी ऑलवेज, बाय बाय।